नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल टीचर जी में स्वागत है। आज हम महाजनपद काल से जुड़े कुछ 30 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। वैसे तो महाजनपद काल से काफ़ी प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ 30 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो कि बार बार परीक्षाओं में आते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए इससे पहले कि हम महाजनपद काल के क्वेश्चन करें, उससे पहले थोड़ा बहुत जान लेते हैं उसके बारे में। तो जब हमारा लेटर वैदिक पीरियड जब डिक्लाइन करता है तब हमारा महाजनपद काल क्या होता है, शुरुआत होता है। ठीक है, ये लगभग आपका महाजनपद काल 6ठी ईसा पूर्व में शुरुआत होता है। ठीक है, और इस काल में कुल 16 महाजनपद थे, जिनमें से कि 4 बहुत ही प्रभावशाली थे। वह 4 थे आपके मगध, अवंती, कौशल और वत्स। इन चारों में से जो भी आपका था, जो मगध था वह आपका, इन चारों में से भी जो मगध था वह आपका ज़्यादा ताकतवर निकला और प्रभावशाली निकला, और इसने धीरे धीरे सबको अपने अंदर में ले आया। ठीक है, फिर हम इस काल में जब बात करते हैं तो हम यहाँ पे जो इस काल का विकास की बात करते हैं तो हम आयरन के यूज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। लोहे का आविष्कार हुआ, लोहे के इस्तेमाल करने लगे हम लोग। ठीक है, फिर यहाँ पे एक कारण और बताया जाता है इसके उद्भव का, तो वह आपका स्थायी कृषि बताया जाता है, और वह बताया जाता है एक और स्थायी निवास। इससे पहले हम लोग क्या करते थे ना, हम लोग कभी भी एक जगह पे नहीं रहते थे। ठीक है, कब आज यहाँ कल वहाँ, इस तरह का हम निवास करते थे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आपका, द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगध एम्पायर वॉज। तो मगध की जो सर्वप्रथम राजधानी थी वह कौन सी थी आपकी, तो वह थी आपकी राजगृह थी। ठीक है, ऑप्शन बी जो हमारा सही जवाब होगा। दूसरा प्रश्न है आपका, हु वॉज द फाउंडर ऑफ हर्यंका डायनेस्टी। तो हर्यंका डायनेस्टी को किसने फाउंड किया, तो वह क्या आपकी बिंबिसार ने। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो हमारा दूसरे प्रश्न के लिए सही जवाब है। तीसरा प्रश्न है आपका, हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ नंद डायनेस्टी। तो नंद डायनेस्टी जिसकी स्थापना आपके महापद्म नंद ने की थी, उसका अंतिम राजा कौन था, तो वह था आपका धनानंद। धनानंद को किसने हराया, तो आपके चंद्रगुप्त ने हराया। ठीक है, और फिर मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की। चौथा प्रश्न है आपका, विच बुक गिव्स एन इंफॉर्मेशन अबाउट 16 महाजनपद्स। तो ऐसा कौन सा किताब है जो हमें 16 महाजनपद के बारे में विवरणी प्रदान करता है, तो वह करता है आपका बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो हमारा चौथे प्रश्न के लिए सही जवाब है। पांचवा प्रश्न है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग किंग वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ बोध, महावीर एंड बुधा। तो बुद्ध और महावीर का समकालीन कौन था, तो वह था आपका बिंबिसार। ठीक है, छठा प्रश्न है, विच वन वॉज द कैपिटल ऑफ अवंती। तो अवंती की जो राजधानी थी वह कौन सी थी आपकी, तो वह थी आपकी महिष्मती थी। क्या थी, महिष्मती थी। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं सातवां प्रश्न है आपका। सातवां प्रश्न है आपका, सन ऑफ बिंबिसार वॉज। तो बिंबिसार का बेटा कौन था, तो वह था आपका अजातशत्रु। ठीक है, और उसने कब राजगद्दी संभाली, तो उसने 492 में संभाली। ठीक है, 492 BC में जो है अपनी मगध की राजगद्दी संभाली। इसने अपने पिता की, कहा जाता है कि इसने अपने पिता को जेल में कैद करके मार डाला था। ठीक है, आठवां प्रश्न है आपका, किंग खारवेल वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द चेदी डायनेस्टी ऑफ। तो चेदी डायनेस्टी का जो खारवेल नाम का एक राजा था वह किस जगह से बिलोंग करता था, तो वह आपका कलिंग है। ठीक है, आज कलिंग जो ओडिशा हम जो कहते हैं। ठीक है, नवा प्रश्न है आपका, विच महाजनपद यूज्ड एलिफेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन वॉर्स। तो कौन सा महाजनपद ने हाथियों का उपयोग युद्ध के लिए किया था। ठीक है, तो वह क्या था आपके मगध ने। तो ऑप्शन बी जो हमारा 9वें प्रश्न के लिए सही जवाब है। 10वां प्रश्न है आपका, विच रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट कलिंग वॉर। तो जो अशोक के जो रॉक एडिक्ट हैं, शिलालेख हैं, वो कौन से शिलालेख जो हमको कलिंग युद्ध के बारे में बताते हैं, तो वह आपके 13वां। ठीक है, 13वां शिलालेख जो है वो हमें बताता है। 11वां प्रश्न है, इन विच ईयर द कलिंग वॉर वॉज हैपेंड। तो कलिंग वॉर कब हुआ था, तो यह हुआ था आपके 261 BC में। ठीक है, 12वां प्रश्न है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग पैट्रोनाइज द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। तो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल को पैट्रोनाइज किसने किया था, संरक्षण किसने दिया था, तो वह दिया आपके कालाशोक ने। और सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी आपकी, तो वही थी आपकी
वैशाली में, ठीक है, वैशाली में हुई थी। कब हुई थी आपकी? ये हुई थी अराउंड 383 BC के, ठीक है, अराउंड में हुई थी। और इसमें प्रिसाइड किसने किया था? तो यहाँ पर प्रिसाइड करने वाला जो था वह था आपका शबकामी, ठीक है। 13वां प्रश्न है आपका, सेल्यूकस सेंट मेगास्थनीज एज हिज एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ विच मॉडर्न किंग। तो जो सेल्यूकस ने जो अपने एम्बेसडर राजदूत मेगास्थनीज को भेजा था वो किसके कोर्ट में भेजा था? तो वह भेजा था आपके चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, ठीक है। और मेगास्थनीज ने कौन सी किताब लिखी थी आपकी? तो वह लिखी थी इंडिका, ठीक है। 14वां प्रश्न है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर पैट्रोनाइज्ड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। जो पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उसको पैट्रोनाइज किसने किया था? तो वह क्या था आपके अजातशत्रु ने। किसने किया था? अजातशत्रु ने। और ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था आपके सतपाणी केव्स, ठीक है, सतपाणी केव्स हुआ था। और ये कहाँ पर है? ये आपके राजगृह में है, ठीक है, राजगृह में, जो कि अब राजगीर नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो प्रिसाइड करने वाले थे वो कौन थे? महाकश्यप, ठीक है, उन्होंने प्रिसाइड किया था यहाँ पे, ठीक है, महाकश्यप ने प्रिसाइड किया था, ठीक है। अच्छा, हु वॉज द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी। तो नंद डायनेस्टी को किसने फाउंड किया? तो वह किया आपके महापद्मनंद, ठीक है। 16वां प्रश्न है, हु ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम राजगीर टू पाटलिपुत्र, ठीक है। तो राजगीर से लेके पाटलिपुत्र की अपनी राजधानी किसने स्थानांतरित की थी? तो वह की थी आपके उदयन ने, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो हमारा 16वें प्रश्न के लिए सही जवाब है। 17वां प्रश्न है, विच एरिया ऑफ इंडिया वॉज नोन एज अवंतिका इन एंशियंट टाइम। तो ये आपका कौन सा रीजन है? तो वह आपका मालवा। कौन सा है? मालवा। 18वां प्रश्न है, द सांची स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है उसको कंस्ट्रक्ट किसने करवाया था? तो वह करवाया था आपके अशोक ने। किसने? अशोक ने करवाया था। 18वें प्रश्न के लिए ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब है। 19वां प्रश्न है, हु एस्टैब्लिश्ड सुंग अंपायर। तो सुंग अंपायर की स्थापना किसने की थी? तो वह की थी आपकी पुष्यमित्र शुंग ने की थी अराउंड आपके 185 BC में, ठीक है। 20वां प्रश्न है आपका, हु वॉज द फर्स्ट फॉरेनर टू इन्वेड इंडिया। तो भारत पे आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? तो वह आपका डेरियस वन था, ठीक है। 21वां प्रश्न है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द किंग ऑफ मगध एट द टाइम ऑफ महापरिनिर्वाण ऑफ बुद्ध, ठीक है। तो गौतम बुद्ध ने जब महापरिनिर्वाण अटेंड किया 483 BC में, ठीक है, तब मगध का राजा कौन था? तो वह था आपका अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु। तक्षशिला वॉज द कैपिटल ऑफ विच एंशिएंट महाजनपद। तो तक्षशिला कौन से महाजनपद की राजधानी थी? तो वह थी आपकी गांधार की। 23वां प्रश्न है आपका, एंशिएंट इंद्रप्रस्थ वॉज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद। जो इंद्रप्रस्थ था वह किस महाजनपद की राजधानी था? तो वह था आपका कुरु का, ठीक है। 24वां प्रश्न, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ सूरसेन महाजनपद। तो सूरसेना जो महाजनपद था उसकी राजधानी कौन सी थी? कौन सी थी आपकी? तो वह थी आपकी मथुरा। कौन सी थी? आपकी थी मथुरा थी, ठीक है। 25वां प्रश्न आपका, द तक्षशिला वाज लोकेटेड बिटवीन विच टू रिवर्स। जो तक्षशिला था वह किन दो नदियों के बीच में अवस्थित था? तो वह था आपका इंडस और झेलम के बीच में। 26वां प्रश्न है आपका, Which among the following was the capital of वत्स महाजनपद। तो मत्स्य जो वत्स अपना महाजनपद है उसकी राजधानी कौन सी थी? तो वह थी आपकी कौशाम्बी। कौन सी थी? कौशाम्बी थी वत्स महाजनपद की राजधानी। 27वां प्रश्न, उज्जैन इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। उज्जैन जो है कौन से नदी के ऊपर सिचुएटेड है? तो वह आपके शिप्रा नदी के, ठीक है। 28वां प्रश्न, हु अमंग द फॉलोइंग एनेक्स्ड अंग महाजनपद टू मगध, ठीक है। तो अंग जो महाजनपद था उसको मगध में किसने मिलाया? तो वह था आपका बिंबिसार, ठीक है। 29वां प्रश्न, रूइंस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो वह आपके बिहार राज्य में अवस्थित है, ठीक है। 30वां प्रश्न, विष्णुगुप्त
वॉज आल्सो नोन एज, तो विष्णुगुप्त को और किस नाम से जाना जाता था, तो वह आपको जाना जाता कौटिल्य, अश्वघोष, चाणक्य। तो जी ऑप्शन ए और बी हमारा, ऑप्शन ए और हमारा ऑप्शन सी जो हमारा सही है। तो ठीक है, बोथ ए एंड सी, तो उनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था और उनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था। और उन्होंने क्या, कौन सी बुक लिखी थी, तो वह लिखी थी अर्थशास्त्र। ठीक है,